बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वर्ण। आइए जानते हैं वर्ण क्या होता है। जब भी हम किसी बात को कहते हैं तो उस समय हम बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं। हर शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बनता है। हर ध्वनि का एक निश्चित चिन्ह होता है। ध्वनि के इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, वर्ण क्या होता है? जब हम कोई बातचीत करते हैं तो बोलते समय शब्दों का प्रयोग करते हैं और वही शब्द ध्वनियों से मिलकर ही बनते हैं और हर ध्वनि के कुछ चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं शब्द जो चित्रों के नीचे लिखे हैं। पहला चित्र अनार अनार, मोर मोर, कमल कमल, तईती तलईली तितली। उपर्युक्त सभी शब्द अनेक ध्वनियों यानी वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे अनार किससे बना है? अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ। इतनी सारी ध्वनियों को जोड़ने के बाद बना शब्द अनार। आगे मोर, म जमा ओ जमा र जमा अ। कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। तितली, त जमा ई जमा त जमा अ जमा ल जमा ई। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। तो बच्चों, वर्ण ध्वनि है और इसके हम ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। यह सबसे छोटी इकाई है। सभी भाषाओं के अपने अपने वर्ण हैं। इन वर्णों को जब क्रमबद्ध व्यवस्थित किया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, जब वर्णों को हम एक ही क्रम में लगा देते हैं तो वह बन जाती है वर्णमाला। आइए आगे पढ़ते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के हिंदी वर्णमाला में दो भेद होते हैं बच्चों, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी की व्यवस्थित वर्णमाला इस प्रकार है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं हिंदी की वर्णमाला। सबसे पहले स्वर। संख्या में 11 होते हैं स्वर। आइए पढ़ें। अ आ ई उ ऊ, री से ऋषि, ए ऐ ओ औ। ये है 11 स्वर। आगे है अयोगवा। ये संख्या में 2 होते हैं, अंगः और अह। व्यंजन संख्या में 35 होते हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं व्यंजन। क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह। तो बच्चों, यह है कुछ व्यंजन। आगे है संयुक्त व्यंजन। संख्या में 4 होते हैं, श त्र ज्ञ श्र। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आजकल हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों को भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि क ग स फ आ। बच्चों, यह कुछ आगत वर्ण हैं जो हमारी वर्णमाला में शामिल नहीं हैं। ये कहीं से लाए गए हैं। तो बच्चों, आपने पढ़े वर्ण और वर्ण से पढ़ी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। आइए दोहराएं। प्रत्येक ध्वनि का एक चिन्ह होता है। इन चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं।
वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जब वर्णों को क्रमबद्ध व्यवस्थित किया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।